हजरात, हम और आप मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं जी। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें और आपको दौलत ईमान से नवाजा है। इस्लाम के कुछ अहकाम सिर्फ मानने से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ अहकाम ऐसे हैं जो मानने के साथ साथ करने से ताल्लुक़ रखते हैं। जो अहकाम सिर्फ मानने से ताल्लुक़ रखते हैं उनको शरीयत की ज़बान में अक़ीदा से ताबीर किया जाता है और जो मानने के साथ साथ करने से ताल्लुक़ रखते हैं उनको अमल कहा जाता है। जी। अक़ीदा अलग चीज़ है और अमल अलग चीज़ है। जी बेशक। दोनों में बुनियादी हैसियत अक़ीदे को हासिल है। अगर इंसान का अक़ीदा दुरुस्त है तो उसके अमल का खुदा की बारगाह में एतबार है, और अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो उसके अमल का अल्लाह की बारगाह में कोई एतबार नहीं है। बज़ाहिर हो सकता है आदमी के पास नेकियों का ज़ख़ीरा हो, रोज़ा और नमाज का ख़जाना हो, लेकिन अगर उसे सेहते अक़ीदा हासिल नहीं है तो ये सब के सब हवाअम मंसूरा हो जाएंगे। अल्लाह। उसको आप मिसाल से यूं समझ सकते हैं, एक दरख्त है, दरख्त में दो चीजें पाई जाती हैं। एक ऊपर होती है जो दिखती है और एक चीज वो है जो अंदर होती है, वो दिखती नहीं है। दरख्त की जो चीजें दिखती हैं उसको आप शाख कहते हैं, डाली कहते हैं, फूल और पत्ती कहते हैं, और जो चीज दिखती नहीं है वो अंदर होती है जिसे आप जड़ कहते हैं। अगर शाखों को काट दिया जाए, फूल और पत्ती को तोड़ दिया जाए और जड़ उसकी मौजूद हो तो दोबारा फिर उस दरख्त में फूल और पत्तियां निकलेंगी। लेकिन अगर जड़ काट दी जाए अल्लाह, तो जितनी पत्तियां और जितने फूल दिख रहे हैं वो सब सूख करके जमीन पर आ जाएंगे। अल्लाह। दरख्त में जो चीज दिखती है उसको शाख कहते हैं, जो अंदर छुपी हुई है उसे जड़ कहते हैं। अक़ीदा दिल के अंदर होता है, वो दिखता नहीं है। जी। नमाज बेशक। और रोजा ये दिखता है। जो दिखता है उसका दर्जा बाद में है, जो दिखता नहीं है उसका दर्जा पहले है। बेशक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में जब सबसे पहले तबलीग का काम शुरू फरमाया तो मक्के वालों के सामने आपने ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो। पहले आपने
उनको मानने की तबलीग फरमाई जी बेशक। कि मानो, क्या मानो? खुदा एक है, बेशक। मैं उसका रसूल हूं। पहले इसको मानो, पहले माना जाएगा, फिर जिसको आप मानेंगे वो जो कहेगा वो किया जाएगा। जी मानना पहले होता है और करना बाद में होता है। आपने पहले माना कि अख्तर हुसैन कादरी तकरीर करता है, फिर आपने फोन करके मुझे दावत दी, तो मानना पहले हुआ और करना बाद में हुआ। मानने का एतबार ज्यादा है बनिस्बत करने के। मानने में अगर गड़बड़ी हो गई तो करने का कोई एतबार नहीं। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 साल तक लोगों के अकीदे की तत्हीर के लिए दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया। उनके अकीदे को दुरुस्त करने के लिए आपने उनके सामने अल्लाह का पैगाम रखा जी और उन्हें एक खुदा को मानने की दावत दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मक्के के लोग खुदा को नहीं मानते थे? जिनके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा को मानने की तबलीग फरमाई थी, क्या वो लोग खुदा के मुनकिर थे? अल्लाह। क्या वो खुदा को तस्लीम नहीं करते थे? ऐसा नहीं है, वो खुदा को मानते थे, खुदा को मानते थे। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर इन मुशरिकों से पूछो कि आसमानों को और जमीन को किसने बनाया, लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो ये सब जरूर कहेंगे कि खुदा ने बनाया है। अल्लाह। तो मुशरिकीन मक्का भी खुदा के वजूद को तस्लीम करते थे, खुदा को मानते थे, और सिर्फ खुदा ही को नहीं मानते थे बल्कि वो खाने काबा को भी मानते थे। खाने काबा का तवाफ भी करते थे, सफा और मरवा के दरमियान वो सई भी करते थे। अल्लाह। खाने काबा की अजमत भी उनके दिल में थी। इसीलिए जब खाने काबा की तामीर का मसला आया और फिर हजरे अस्वद को उसमें नस्ब करने का मरहला आया, तो सब ये चाहते थे कि हम हजरे अस्वद को उठाकर खाने काबा में लगाएं। अल्लाह। अगर उन्हें उस पत्थर का एहतराम नहीं मालूम था तो उसको रखने के लिए इख्तिलाफ क्यों कर रहे थे? अल्लाह। तो वो खाने काबा को भी मानते थे, हजरे अस्वद को भी मानते थे, तवाफ भी करते थे, सही भी करते थे, आबे जमजम शरीफ की अजमत का भी वो लिहाज करते थे। कुरान करीम ने इन सब चीजों का जिक्र फरमाया है। आप कुरान पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें कुरान में मिलेंगी। अल्लाह ताला ने उन्हीं के बारे में कुरान में जगह फरमाया, जिसका मतलब यह है कि क्या तुम लोग ये समझते हो, अजाल तुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम, क्या तुम लोग जमजम शरीफ पिलाने को और मस्जिद हराम की तामीर को सबसे ज्यादा अहमियत वाला काम समझते हो? तो मस्जिद हराम की तामीर करके पूरी दुनिया भर में इसे फैला दो। पूरी दुनिया में तुम पाइप लगा करके जमजम शरीफ घर घर पहुंचा दो, लेकिन क्या तुम एक मोमिन जैसे हो सकते हो? अल्लाह। क्या तुम एक ईमान वाले जैसे हो सकते हो? इसका मतलब है कि बगैर सेहत अकीदा के न मस्जिद हराम की तामीर का कोई मर्तबा है,
न खाने काबा की तामीर का कोई दर्जा है, न आबे जमजम की खिदमत का कोई मकाम है, न हज और नमाज और रोजे का कोई दर्जा है। ये सारी चीजें बाद में हैं, अकीदे सेहत सबसे पहले है। अकीदे की दुरुस्तगी सब पर मुकद्दम है। इस्लाम के बुनियादी अकीदों में सबसे पहला बुनियादी अकीदा अकीदे तौहीद है। अकीदे तौहीद का मतलब होता है कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी है, इसको एक हस्ती ने बनाया है। जो इसको न तस्लीम करे उसे दहरिया कहा जाता है। दुनिया भर में जितने इंसान पाए जाते हैं, एक छोटा सा तबका है जो खुदा के वजूद का इनकार करता है। उनका कहना है खुदा कोई चीज नहीं है। वो तबका बड़ी तेजी से मुस्लिम नौजवानों के जहन और उनके दिमाग को खराब करने के लिए तरह तरह के शोशे गोशे छोड़ता है, तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे पास जो इस तरह की खबरें आती हैं तो दिलो दिमाग और भी उससे मुतासिर होता है। अभी 3 माह कबल तेलंगाना से एक मौलाना साहब ने फोन किया कि इस इलाके में गिन करके 60 नौजवान ऐसे जिन्होंने राफजियत को कुल्लम कुल्ला कबूल कर लिया, और 5 या 7 बच्चे ऐसे नौजवान कॉलेज के पढ़ने वाले जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। अल्लाह। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। आप अपनी जान के तहफ्फुज के लिए 1000 तदबीर इख्तियार करते हैं, मगर ईमान के तहफ्फुज की तरफ शायद आपकी तवज्जो कम हो पाती है। इसीलिए जो चाहता है आपके ईमान और अकीदे पर हमला करके उसे बर्बाद कर देता है। अकीदे तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। एक हस्ती है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। यह कायनात खुद ब खुद नहीं बनी है, बल्कि एक जात ने इसे बनाया है। लेकिन साइंस के बच्चे से जाकर पूछिए कि यह दुनिया कैसे बनी, तो वो कहेगा कि एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। अल्लाह। धमाके से चीज बनती नहीं है, बल्कि धमाके से बनी हुई चीज भी बिगड़ जाती है। शानदार स्टेज लगा हुआ है, नूरानी काफिला मेरी नजरों के सामने है। स्टेज बारौनक है, उलमा से मुनव्वर है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई धमाका कर दे, भी देखिए शक्लें कितनी शानदार बन जाएंगी। क्या अक्लमंदी है। धमाके से चीज बनती नहीं है, धमाके से चीज बिगड़ती है। ये जहन दिया जाता है कि एक धमाका हुआ और दुनिया बन गई। बच्चे ने जहन में इसको ले लिया, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा वो ये नहीं समझ सका कि अगर ये धमाके से बन गई तो इसका मतलब यह है कि इसको किसी ने बनाया नहीं, यह खुद ब खुद बन गई है। खुदा के वजूद के इनकार का एक तरीका इख्तियार किया गया। एक दहरिया ने एक मौके पर मुसलमानों को चैलेंज किया था और उसने कहा था कि कोई अगर मुसलमान है तो हमारे सामने आए कि जो खुदा के वजूद को साबित कर दे। किसी चीज को बगैर देखे मान लेना ये सबके बस की बात नहीं है। आदमी फितरत के एतबार से, अपने नेचर के एतबार से उन्हीं चीजों को मानता है जिसे देखता है। इसीलिए अगर रोड पर कोई वाकया हुआ और आप भी रोड पर मौजूद रहे हों, आपके अहबाब भी मौजूद रहे हों, आपसे आकर के आपके अहबाब में से किसी ने कहा कि रोड पर ऐसा हो गया, फौरन आप कहते हैं मैं भी तो वहीं था मगर मैंने तो नहीं देखा। तो आदमी जिसको मानता है उसे देखना चाहता है, या जिसे देखता है उसी को मानता है। कोई क्यों मानता बिन देखे खुदा को, क्यों कर बिन देखे खुदा को क्यों मानते? जो लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं उसकी वजह यही है कि वो देख नहीं रहे। इंसान चाहता है कि मैं उसे मानूं जिसे देखूं,
या जिसे मैं देखूं उसी को मानूंगा। उस दहरिया ने यह ऐलान किया कि अगर कोई मुसलमान मेरे चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार है तो सामने आए, मैं उससे मुनाजरा करूंगा इस बात पर कि खुदा कोई चीज नहीं है। एक आलिम दीन ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया। उस दहरिया के साथ वक्त मुतय्यन हो गया और शर्त यह रखी गई कि जो वक्त मुकर्रर पर नहीं आएगा उसकी शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी। दहरिया अपने वक्त के मुताबिक मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। मजमा है, भीड़ है कि आज देखे होता क्या है, मगर आलिम दीन का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। वक्त मुकर्रर आकर के भी गुजर गया, आलिम दीन कहीं दिख नहीं रहा है। दहरिया डींगे मारने लगा और कहने लगा कि मैं समझ रहा था कि मुसलमानों में दमखम नहीं है कि वो मेरे साथ मुनाजरा कर सके। देखो आलिम गायब है। अभी वो डींगे मार रहा था कि इतने में वो आलिम दिखा और आहिस्ता आहिस्ता वो मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। जूं ही पहुंचा दहरिया ने ललकार कर कहा कि आप मुनाजरा हार चुके, अब ज्यादा गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप वक्त पर नहीं आए और यह शर्त थी कि जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। आप वक्त पर न आ सके इसलिए आपकी हार, आपकी शिकस्त है। मजीद गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। आलिम दीन ने संजीदगी के साथ फरमाया, क्या कोई उज्र कबूल किया जा सकता है? दहरिया ने कहा, अगर काबिल कबूल उज्र होगा तो कबूल किया जाएगा। आलिम दीन ने फरमाया कि आप मेरा उज्र सुन लीजिए और फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि यह उज्र काबिल कबूल है या नहीं है। दहरिया ने कहा, बताइए आपका क्या उज्र था कि आपसे आने में ताखीर हुई? आलिम दीन ने फरमाया कि जिस रास्ते से मैं आ रहा था, इत्तेफाक ये कि रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उस वक्त वहां कोई कश्ती नहीं थी, पुल का कोई इंतजाम नहीं, उस तरफ से इस तरफ आने का कोई सिस्टम नहीं था। मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि शायद कोई कश्ती आए और फिर मैं उस पार जल्दी से पहुंच जाऊं। बहुत ताखीर हो गई मगर किसी कश्ती का नामो निशान नहीं, कोई मल्लाह उधर से गुजरा नहीं। कहा फिर क्या हुआ? कहा इंतजार में मैं घबरा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा था और वो टुकड़ा जो बोटे की शक्ल में होता है। आलिम दीन ने फरमाया कि वो पटरे की शक्ल में चिर गया और थोड़ी देर के बाद वो सब जुड़ गए। कुछ देर के बाद वो कश्ती की शक्ल में बन गए और फिर वो कश्ती पानी में चली गई और फिर वो तैरने लगी। अब मैं उसमें बैठा तो वो कश्ती मुझको लेकर दूसरी तरफ गई। ये मुझे ताखीर जो हुई उसका सबब था। जो ही आलिम दीन ने ये बात कही, दहरिया ने कहा कि आपका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है, आपकी अक्ल का दिवालिया हो गया है, आप बहस से पहले ही आजिज हो गए, आपकी अक्ल काम नहीं कर रही है। आलिम दीन ने फरमाया, क्यों आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? कहा आप जो गुफ्तगू कर रहे हो वो किसी अक्लमंद की गुफ्तगू नहीं हो सकती है, ये किसी पागल ही की गुफ्तगू होगी। कहा वो कैसे? कहा आप कह रहे हो कि एक लकड़ी थी, बताइए आप कह रहे हो कि उसके पटरे बन गए, बढ़ई आया नहीं और पटरे बन गए, चीरने वाला पहुंचा नहीं और पटरे बन गए, कश्ती बनाने वाला आया नहीं और कश्ती तैयार हो गई, मल्लाह आया नहीं और कश्ती पानी में चलने लगी और पार हो गई। ये सब बातें किसी बेवकूफ की हो सकती हैं, किसी अक्लमंद की नहीं हो सकती हैं। आलिम दीन ने ललकार करके फरमाया, बेवकूफ, मैं मजनू और दीवाना नहीं हूं,
अल्लाह मेरी अक्ल का दिवालिया नहीं हुआ है, अक्ल तुम्हारी खराब है जी। जहालत का तुम शिकार हो। सुन, अगर एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, एक कश्ती अल्लाह बगैर किसी मल्लाह के नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे चल सकती है? इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले के वजूद में कैसे आ सकती है? दहरिया ने जब आलिम का यह आलिमाना जवाब सुना मबहूत हो गया, वाजिद दरमादा हो गया और उस आलिम दीन की चारों तरफ से वाहवाही होने लगी। हक है, सच है, बिल्कुल ये सच्चाई है कि जो सच्चाई होती है दुनिया लाख उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे मगर उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसलिए इस्लाम का बुनियादी अकीदा है कि एक हस्ती है जिसने इस कायनात को बनाया है, वही इस कायनात को चलाती है, उसके अलावा उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरान करीम का फरमान है, मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम कुछ नहीं चाहते बस वही जो खुदा चाहता है। कुरान फरमाता फ़अालुन लिमा युरीद, वो जो चाहता है वही करता है। किसानी का मौका चल रहा है, काश्तकारी का वक्त है। काश्तकार ये समझता है कि मैंने बहुत शानदार खेती की है, बहुत शानदार मैंने किसानी की है, गल्ले मेरे खेत में ज्यादा पैदा हुए हैं। मगर कुरान क्या कहता है, अअंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन, बताओ खेती तुम करते हो कि हम करते हैं? अल्लाह फरमाता है खेती तुम नहीं करते हो, खेती हम करते हैं। आप बीज ले जा करके डाल दीजिए जमीन पर, खुदा न चाहे देखे पूरी साइंस किस तरह से उसे उगा देती है। अभी 4 हफ्ते हमारे बस्ती जिला के इलाके में बारिश नहीं हुई, खेतियां सूखने लगी, जानवर तक परेशान होने लगे, गर्मी के मारे लोग रह नहीं पा रहे थे, हा हा की आवाज बुलंद कर रहे थे, ट्यूबवेल का सहारा देखने लगे। 4 हफ्ते बारिश नहीं हुई, लोग परेशान हो गए। क्यों नहीं लोगों ने मिलकर के बांस से आसमान को उन्होंने कचोके लगा लगा करके और ऊपर से पानी बरसा लिया? क्यों नहीं ऐसा कर लिया? हजार चाहत के बावजूद जब तक खुदा ने नहीं चाहा अब्र रहमत से कोई फैज़याब नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। बारिश वही बरसाता है, खेती वही करता है, कायनात में जो कुछ होता है सब उसी की कुदरत से होता है, उसकी कुदरत के बगैर कुछ नहीं होता। और वो अंदर और बाहर सब जानता है, दिलों के हालात भी जानता है, समंदर की तहों के अंदर क्या है ये वो भी जानता है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है, वही कादिर मुतलक है। ये है इस्लाम का बुनियादी अकीदा। और मैं समझता हूँ कि कोई सुन्नी इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता है। हर साहिब ईमान का यही अकीदा है कि कायनात में जो कुछ होता है सब खुदा की कुदरत से होता है। कायनात में जितनी भी चीजें वजूद में आती हैं सब खुदा की मशीयत और उसके इरादे से वजूद में आती हैं, और की जात से कोई शय पोशीदा नहीं है। ला यख्फा अलैहि खाफिया, कोई पोशीदा चीज उसके सामने पोशीदा नहीं है। वो हर खुश्को तर बहरो बर जेरो जबर को जानता है। ये एक बुनियादी अकीदा है इस्लाम का। इस अकीदे पर अपने आप को कायम रखिएगा। लेकिन सवाल तो ये पैदा होगा कि उस हस्ती को जब आपने देखा नहीं तो आपने कैसे ये जान लिया कि खुदा वो है जिसकी कुदरत से सूरज चलता है? आपने कैसे ये जाना कि खुदा वो है जिसकी कुदरत से चांद निकलता है? आपने कैसे जाना कि खुदा वो है जिसकी कुदरत से दरख्तों में हरियाली आती है? आपने कैसे जाना कि खुदा वो है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है? आपने कैसे जाना कि कायनात में जो कुछ होता है वो सब खुदा की कुदरत से होता है? आपको यह अकीदा कैसे मिला? ये अकीदा आपने कैसे जाना? कैसे आपने ये अकीदा बनाया? मेरे भाइयों, जो लोग बात बात पर शिर्क और बिदात कहते हैं उनको भी मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ।
वो इस लिहाज से भी गौर करें। हमने खुदा की कुदरत को माना, मगर कैसे माना कि खुदा की कुदरत ही से चांद सूरज सितारे चलते हैं। खुदा ने अपनी कुदरत की पहचान के लिए इस कायनात में किसको पैदा किया? हमने खुदा की कुदरत को जाना, मगर हमने ऐसे ही नहीं जाना। खुदा ने अपनी कुदरत की जलवा गाह बनाकर मुस्तफा जान रहमत को इस कायनात में पैदा फरमाया और उसे ये पावर दिया कि ऐ मेरे महबूब, मेरी कुदरत का जलवा दुनिया में बिखेर दे और जा, कभी मौका पड़े तो अपने हाथ के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर देना, सूरज को वापस कर देना, दरख्त को अपनी जगह से बुला लेना और मेरे बंदों से ये कहना कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा का महबूब हूं। लेकिन देख, खुदा ने अपने महबूब को ये कुदरत दी है, मेरी कुदरत को देख और मेरी कुदरत को देख करके खुदा की कुदरत को तस्लीम कर ले। तो बंदे की कुदरत को मान करके बंदों ने खुदा की कुदरत को तस्लीम किया। तो जो नबी की कुदरत का इनकार करता है वो हकीकत में खुदा की कुदरत का इनकार करता है। इसलिए कि हमने खुदा की कुदरत को जाना तो मुस्तफा की कुदरत के जरिया जाना है। हमने खुदा के इल्म को भी माना तो नबी के इल्म गैब को देख करके माना। और ये मैं नहीं कहता, ये पूरी तारीख इस्लाम कहती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी साहिब इस्लाम नहीं हुए थे और मैदान बद्र का मारका वाक़ हो गया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के से कुफारे मक्का के साथ मुसलमानों पर हमला करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए थे। हजरत अब्बास भी कुफार के लश्कर में थे और उसके बाद जब मैदान बद्र में मारका हुआ और उसमें 70 गैर मुस्लिम कुफार मक्का गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार होने वालों में रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास भी थे। हजरत अब्बास भी गिरफ्तार किए गए और जब मदीने में लाए गए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमा दिया कि मेरे चचा ये अब्बास हैं, इनसे कहो इनको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, बस ये इतना सोना अपने एवज में दे दें, फिदिये के तौर पर दे दे और इनको मक्का जाने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। साहबा ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप इतना पैसा, इतना सोना जमा कर दीजिए और फिर आप जाइए, आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। हजरत अब्बास ने रसूल पाक से फरमाया, भतीजे तुम जानते हो कि मेरी पोजीशन क्या है, तुम जानते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है और तुमने इतना सोना मेरा एवज जो रख दिया मैं कहाँ से अदा करूँगा, मेरे पास इतना सोना कहाँ से आएगा। ये मक्के के अंदर की बात नहीं हो रही है, मदीने में बात हो रही है। मदीने तैयबा में हजरत अब्बास ने रसूल पाक से ये कहा कि मेरे पास इतना सोना कहाँ से आएगा कि मैं अपना फिदिया तुम्हें दूं और आज़ादी हासिल करूं। रसूल पाक ने जब ये सुना, इरशाद फरमाया, चचा जान जब आप मक्के से चल रहे थे, जब आप मदीने पर अटैक करने के लिए मक्के से रवाना हो रहे थे, तो बताइए मेरी चची को आपने डब्बे में बंद करके क्या दिया था, वो क्या था जो आपने दिया था। अल्लाहु अकबर। इतना अभी रसूल पाक की जबान से सुनना था, फौरन कहते हैं, ए मोहम्मद तू आम इंसान नहीं है, बेशक तू खुदा का पैगंबर है। इसलिए कि जब मैं घर से चला था तो मैंने अपनी बीवी तुम्हारी चची को डब्बे में बंद करके सोना दे करके आया था और मैंने कहा था कि अगर मैं जंग में काम आ गया तो इसके जरिए अपना खर्च चलाना और अगर फिर मैं वापस आया तो इससे कारोबार किया जाएगा। ए मोहम्मद, जिस वक्त मैं मक्के में अपनी बीवी को ये सोना दे रहा
देखा था मेरे घर में मेरे और मेरी बीबी के अलावा कोई नहीं था, लेकिन तू मक्के की इस हालत को मदीने में बैठ करके देख रहा है। इसका मतलब है कि तुझको अल्लाह ने अपना महबूब बना कर भेजा है। चुनांचे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल पाक के इल्म गैब को देख करके खुदा की वहदानियत का इकरार फरमा दिया और दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। कहाँ है वो लोग जो नबी के इल्म गैब पर नुक्ताचीनी करते हैं? यहाँ जब अब तक जो दायरे इस्लाम में नहीं था, नबी के इल्म गैब को देख करके साहिब ईमान हो रहा है। और तू कैसा कलमा पढ़ने वाला है कि कलमा पढ़ता है और नबी के इल्म गैब का इनकार करके बेकलमा हो जाता है। समझ, मुस्तफा का मकाम ये है कि रब्बे कदीर ने इस कायनात में अपनी सबसे अजीम निशानी के तौर पर जिसे भेजा है वो मेरे मुस्तफा की जात है। बेशक खुदा की पहचान रसूल पाक है। खुदा की कुदरत को हमने जाना कैसे? रसूल पाक की कुदरत को देखकर। हमने रसूल पाक के इल्म गैब को माना कैसे? नबी के इल्म गैब को देखकर। लेकिन अल्लाह को ये मालूम था कि एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि मेरे महबूब की भी कुदरत का लोग इनकार करेंगे, मेरे महबूब के इल्म गैब का इनकार करेंगे और कहेंगे कि ये तो शिर्क है, ये तो कुफ्र है, ये तो बिदअत है, ये जायज़ नहीं है। गैब की बातें सिर्फ खुदा जानता है और कोई नहीं जानता। जमीन व आसमान में तसर्रुफ खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसको अगर किसी ने तस्लीम कर लिया तो मुशरिक हो जाएगा। अल्लाह को मालूम है कि ऐसे लोग पैदा होंगे। एक ज़माना आएगा कि नबी की कुदरत का लोग इनकार करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की मसलहत हुई कि हर दौर में नबी की कुदरत का जलवा बना करके किसी को भेजा जाए, नबी के इल्म गैब का जलवा बना करके किसी को भेजा जाए। चुनांचे जब खुदा की कुदरत की मार्फत मकसूद थी तो रसूल पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत और अपने इल्म का जलवा बना करके भेजा। और जब मुस्तफ़ा के जलवे, मुस्तफ़ा की कुदरत, मुस्तफ़ा की अजमत, मुस्तफ़ा के इल्म गैब, मुस्तफ़ा के तसर्रुफ और मुस्तफ़ा जाने रहमत के इख्तियार की मार्फत करानी हुई तो इन सारी खूबियों का मजमुआ बना करके गौसे आज़म को पैदा फरमाया। उस गौसे आज़म ने अपनी कुदरत, अपने तसर्रुफ से ये बता दिया कि मैं नबी नहीं हूँ, नबी का शहजादा हूँ। मेरी जब ये कुदरत है, मेरी इस कुदरत को देख करके खुदा के महबूब की कुदरत को तस्लीम कर। और जब तू नबी की कुदरत को तस्लीम कर लेगा तो तुझे खुदा की कुदरत को भी तस्लीम करने का शौर। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया। ये सिलसिला है, ये सिलसिला है कि अगर आप खुदा को पहचानना चाहें और बीच से नबी को निकाल दें, कयामत आ जाएगी, मगर खुदा को नहीं पहचान सकते। इसीलिए तो इमाम अहमद रज़ा ने कसम खा के कहा है, कसम खा के कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आप इससे मत डरिए कि ये मक्का शरीफ से आए हैं, ये मदीना शरीफ से आए हैं, हमारे ऊपर तो इसका कोई असर पड़ता ही नहीं है। इसलिए कि हमें सब तारीख मालूम है। अबू जहल मक्की था, मक्की था, अबू जहल मक्की था, अरबी था, हिजाजी था। और अबू लहब सिर्फ मक्की नहीं था, सिर्फ हिजाजी नहीं था, बल्कि अबू लहब कुरैशी था। सिर्फ कुरैशी नहीं बल्कि वो हाशमी था। सिर्फ हाशमी ही नहीं, वो मुत्तलिबी था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अबू लहब। अबू लहब जिसको आप कहते हो, तब्बत यदा अबी लहब जो पढ़ते हो, ये अबू लहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई है। और ये मत समझिए कि कोई लूला लंगड़ा था, ये अपाहिज था,
ये बदसूरत था, ऐसा नहीं है। आप तफसीर उठा के देखिए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, तारीख पढ़िए। लहब का माना अरबी जबान में होता है शोला, आग का शोला। आग में जब शोला निकलता है तो पहले उस शोले में कुछ धुआं होता है, मगर जब वो खूब दहक जाती है आग, अब जो शोला निकलता है तो उसमें कहीं पर धुआं नहीं होता है। उस शोले को लहब कहा जाता है। अबू लहब का मतलब होता है शोले वाला। ये उसको शोले वाला क्यों कहा जाता है? तफसीर उठा करके देखिए, तारीख में पढ़िए, उसमें यह लिखा हुआ है वो इतना हसीनो जमील था। भाई किसका था? हजरत अब्दुल्ला का। बेटा किसका था? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। इतना खूबसूरत था, चेहरा उसका इतना हसीनो जमील था कि लगता था जैसे उसके चेहरे से शोले निकल रहे हों। इसीलिए मक्के के लोग उसको अबू लहब कहते थे, शोलों वाला। इतना हसीनो जमील था, लेकिन न उसका हुस्न काम आया, न उसका हाशमी होना काम आया, न उसका मुत्तलिबी होना काम आया, न उसका मक्की होना काम आया, न उसका हिजाजी होना काम आया। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी हैं, न मक्की हैं, न मदनी हैं, न हिजाजी हैं, न हाशमी हैं, न मुत्तलबी हैं, मगर मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार हैं। तो 1400 साल हो गए, पूरी दुनिया में हजरत बिलाल का कोई जवाब नहीं हो सका। इसीलिए हुजूर शेर बेशेले सुन्नत फरमाते थे, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। अगर तू मक्के में पैदा हुआ तो ठीक है, मदीने में पैदा हुआ ठीक है, लेकिन सुन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो तेरे हैं। इसलिए अगर कोई मक्के से आए, कोई